बात है भक्ति की। एक भक्ति तुमने सीखी हुई है और एक भक्ति जो है तुम्हारे हृदय से आती है, वो असली भक्ति। तो प्यार कहो, करुणा कहो, दया कहो, जो कुछ भी कहो, एक तो तुमने सीखा हुआ है कि दया क्या होती है, और एक दया वो है जो बिना सीखे मां अपने बच्चे से करती है कि नहीं? कौन सिखाता है उसको? और जब छोटे छोटे होते ही हैं बच्चे, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के, तो वैसे ही अच्छे नहीं लगते, खाल भी बड़ी अजीब हो जाती है। परंतु मां के लिए वो सब कुछ है, मां के लिए वो सबसे सुंदर है। वो रोएगा, वो कोशिश करेगी, डरा के नहीं, धमका के नहीं, उसको उठाएगी, उससे प्यारी प्यारी बात करेगी। और बच्चे को भी प्यार है। किससे प्यार है? अपनी मां से प्यार है। और उसको किसने सिखाया प्यार करना? तो एक चीज है जो तुम्हारे अंदर की चीज है, और एक चीज है जो तुमने सीखी हुई है। अब मैं पूछता हूं तुमसे, तुम भगवान की जो भक्ति करते हो वो अंदर की करते हो या सीखी हुई करते हो? समझ में आ गई ना? दो चीजें। दो, जो प्यार करते हो तो तुम प्यार सीखा हुआ करते हो या हृदय का प्यार करते हो? सोच रहे हो? देख रहा हूं यहां से, सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा चैलेंज तुमको पहले कभी नहीं मिला इस तरीके से सोचने का। तो जब तक तुम अपने हृदय से भक्ति करना नहीं सीखोगे, जब तक तुम अपने हृदय से प्यार करना नहीं सीखोगे, जब तक तुम अपने हृदय से समझना नहीं सीखोगे, तब तक जीवन क्या है तुमको मालूम ही नहीं है। क्योंकि जो सिखा हुआ है वो सब अलग अलग है, सब अलग अलग। आज का समाज जो है वो कैसा समाज है? बिल्कुल अलग समाज है। भगवान कृष्ण के समय में, द्वापर में, बिल्कुल अलग समाज था। परंतु एक अच्छाई जो तुम्हारा हृदय समझता है, उसको समझने की कोशिश करो। उसका इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। यहां तो और आएंगे, यहां तो और आएंगे, तुम्हारे बाद और आएंगे, तुम्हारे पहले और थे, तुम्हारे बाद और आएंगे, और वो अपनी समझ से सब कुछ चलाने की कोशिश करेंगे। ये 1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, 3 साल की बात नहीं है, ये तो हजारों करोड़ों सालों तक चलता है। मन तू पार उतर कहाँ जय हो, मन तू पार उतर कहाँ जय हो। आगे पंथी पंथ न कोई, आगे पंथी पंथ न कोई, ऊंच मुकाम न पे हो, पार उतर कहाँ जय हो। मन तू पार उतर कहाँ जय हो। मैं कहता हूं ना, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, इसका यही तो मतलब है। क्योंकि जब अपने आप को मनुष्य नहीं जानता है, अब कोई मैं इसके बारे में सोच रहा था कल रात को, तो कोई आदमी है,
अब वो तुमको मिलता है तो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर जा रहा है, तुम आते हो उसके पास, कहते हो भाई क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा, उससे पूछते हो तुम्हारा क्या नाम है, कहता है जी मेरे को नहीं मालूम। कहां से आए हो, मेरे को नहीं मालूम। कहां जा रहे थे, मेरे को नहीं मालूम। कितने दिन यहां टिकोगे, मेरे को नहीं मालूम। तो क्या सोचोगे अपने से, हैं? इसका कोई पुर्जा ढीला है ना? यही तो सीखोगे ना, यही तो सोचोगे उसके बारे में। इसको उसका नाम नहीं मालूम, कहां से आया, कहां जाएगा, कौन है, इसको नहीं मालूम। उसका तो हुआ पुर्जा ढीला। नहीं, 1 या 2 3 4 पुर्जे उसके ढीले हैं, काम ही नहीं कर रहे। मैं भी तुमसे पूछता हूं, कौन हो तुम, नहीं मालूम। कहां से आए, कहां से आए, नहीं मालूम। कहां जाओगे, नहीं मालूम। यहां कितने दिन टिकोगे, नहीं मालूम। तुम्हारे कितने पुर्जे ढीले हैं, अब कसोगे कैसे उनको, क्या करोगे? यही रीत है सारे संसार, यही हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस दुनिया में आके सीखते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घट में। सिद्धि का मतलब क्या हुआ? फुलफिलमेंट, जिसमें मनुष्य अंदर से संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट। तुम मन के पीछे पड़ते हो कि मेरे जितने भी ख्वाब हैं वो पूरे हो जाएं, तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। पर मन के ख्वाब कभी पूरे नहीं होते हैं, उसके नए ख्वाब बनते हैं, नए ख्वाब बनते हैं, नए ख्वाब बनते हैं, नए ख्वाब बनते हैं। और उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए सारा संसार लगा हुआ है। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बीच में से समय गुजर रहा है। यहां तुम बैठे हुए हो, समय गुजर रहा है, जा रहा है, कभी वापस नहीं आएगा। अच्छे काम में बिताओगे, उसका तुमको फल मिलेगा, उसका तुमको फल मिलेगा। अब आज यहां आए, बैठे हो, सुना, उसका तुमको फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। यही तुमने सीखा अभी तक ना। वो वाला फल नहीं मिलेगा। वो फल मिलेगा कि तुम अपने जीवन के अंदर वो सिद्धि जो है, फुलफिलमेंट जो है, उसको तुम पा सको। कैसे? कि अब सोचोगे, तुमसे कब, अगर एक बार भी तुमने सोचा कि जिस चीज के मैं इच्छा कर रहा हूं वो मेरे हृदय से आ रही है या मेरे मन से आ रही है, बहुत है। तुम्हारा यहां आना बहुत है, क्योंकि मन के पीछे पड़े रहते हैं। सत्संग का फल ही ऐसा होता है। इस कथा को सुनने का, यह भी एक कथा है, और कथाओं में यह सबसे पुरानी कथा है, क्योंकि इसकी तारीख तो कोई निश्चित भी नहीं कर सकता है कि कब मनुष्य ने अपने जीवन में शांति की चाहत की। पर जब भी की, तब से यह कथा चालू हुई है। कोई कथा सुनाने वाला
कि जिस चीज को तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। इसमें राजा नहीं, रानी नहीं, इसमें किस्सा है तुम्हारा कि तुम्हारा जन्म हुआ, एक दिन तुमको जाना भी है, एक दिन तुमको जाना भी है। सबसे बड़ी बात तुम्हें मैंने एक जगह और भी सुनाई थी, मैं यहां भी सुनाता हूं। तो जब समय आया, वेद व्यास जी महाभारत लिखने के लिए बैठे, तो कौन लिखेगा? तो गणेश जी को बुलाया गया कि गणेश जी लिखेंगे। वेद व्यास जी बोलेंगे, गणेश जी लिखेंगे। तो गणेश जी ने वेद व्यास जी से कहा कि मेरी एक शर्त है, लिखने के लिए तो मैं तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है कि जब तुम बोलने लगो तो बीच में रुकना मत, ताकि तुमको सोचना ना पड़े तुम क्या कह रहे हो। जो कुछ भी निकले वो तुम्हारे हृदय से निकले। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा वो मेरी ये शर्त है कि आप वही लिखें जो आपकी समझ में आया है। अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं, कोई किस्सा सुना दूं, कोई कहानी सुना दूं, कोई कुछ सुना दूं, कुछ बोल दूं जो आपकी समझ में नहीं आया, आप उसको लिखना मत। गणेश जी ने कहा ठीक है। अब पता नहीं कितनी बार ये कहानी सुनी होगी लोगों ने। जब मैंने ये सुना, मन तो कल्पना करने लगा, ओ गणेश जी बैठे हैं, कलम है उनके हाथ में, उधर वेद व्यास जी बैठे हैं, वो सुनाएंगे, वो लिखेंगे। हाँ? इसका ये तुक नहीं है इस कहानी का। इसका तुक है कि यही कानून मेरे जीवन में भी लागू होना चाहिए, कि मैं उसी चीज को अपने जीवन के अंदर धारण करूं जो मेरी समझ में आती है, और जो मेरी समझ में नहीं आती उसको ना करूं। अगर मैं ये करने लगा तो सब कुछ बदलेगा नहीं? बदलेगा कि नहीं? नहीं तहनीर नाव नहीं खेवट, नहीं तहनीर नाव नहीं खेवट, ना गुण खेचन हारा, ना गुण खेचन हारा। हरनी गगन कल्प कछु नाही, हरनी गगन कल्प कछु नाही, ना कछु वार न पारा, पार उतर कहाँ जय हो मन तू, पार उतर कहाँ जय हो। क्यों? कि अभी तो सब चल रहे हैं। अभी एक काय की चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावध बचाना कोई। ये कब से चल रही है ये चक्की? और तुम आते हो अपने युग में और तुम भी बैठ जाते हो, चक्की चल रही है, चक्की चल रही है, चक्की चल रही है, चक्की। पर जिस चक्की को तुम चला रहे हो उसके बीच में फंसेगा कौन? ये चक्की है किसके लिए? ये चक्की गेहूं के लिए नहीं है, ये चक्की तुम्हारे लिए, हमारे लिए। अगर ध्यान नहीं दिया तो इसी के बीच में जाके फंसेंगे और इसी के बीच में जाके पिसेंगे। तुम तो सोच भी नहीं सकते कि तुमसे पहले कितने थे और तुम्हारे बाद कितने होंगे। और तुम सोच भी नहीं सकते हो कि उनके साथ वही हुआ जो तुम्हारे साथ हो रहा है। जो समस्याएं उनकी थी वो तुम्हारी हैं। सोचो, समझो, ये श्वास जो तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, इसकी असली में कीमत क्या है? इसके बिना तुम क्या हो? कुछ नहीं हो। तुम इसको
सचमुच में ग्रहण करना जानते हो या नहीं, धारण करना जानते हो या नहीं, स्वीकार करना जानते हो या नहीं। जो अपने जीवन को समझता है वही इस चीज को जान सकता है, इस चीज का धारण कर सकता है, इस चीज को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि इसका संबंध है जीवन से। जीवन से, हृदय का संबंध है जीवन से, मन का संबंध है इस जीवन में क्या करना है उससे। अब तुम्हारे राज में, तुम्हारी जिंदगी के राज में किसका राज चल रहा है? हृदय का राज चल रहा है या मन का राज चल रहा है? जानते हो? बोलो बोलो। बड़ा धीमे धीमे मेरा दूसरा सवाल, बिना तुम्हारी सहमति के क्या मन तुम्हारे राज में राज कर सकता है या नहीं? तो फिर मन को कौन परमिशन दे रहा है? तुम दे रहे। सबसे बड़ी बात, तुमने जब से अपना राज्य मन को सौंप दिया है, तब से अब तक तुम कितने कमजोर हो गए हो? क्या तुम अपना राज वापस ले सकते हो या नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि लेना चाहते हो। अगर मैं कहता कि तुम अपना राज वापस लेना चाहते हो तो बात अलग है, उसके लिए तो हाँ कहना चाहिए, अच्छी बात है। चाहते हो कि नहीं? ले सकते हो या नहीं? या कमजोर हो गए? लेकिन मन वहां बैठा बैठा लॉलीपॉप नहीं चूस रहा है, वो अपना राज फैला रहा है, 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 फैला रहा है। जब से तुमने उसको राजपाट समझा है, तब से उसकी सेना बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई। जान लो मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, अपने ही राज में तुम दुखी हो, अपनी ही जिंदगी में तुम दुखी हो। ये तुम्हारी जिंदगी है और इसी में तुम दुखी हो, और अपनी ही जिंदगी में सुख कैसे प्राप्त हो ये तुमको नहीं मालूम। तो ये बात तो एक ही चीज की गवाही दे रही है, जब से तुमने राजपाट छोड़ा है, मन का राज बहुत बढ़ गया है, वो बहुत बली हो गया है। तुम उतने जितने थे उतने नहीं रहे। क्या कहा है संत महात्मा की? बालक का हृदय लेकर के आना चाहिए। जब तुम वो बालक थे तब तुम्हारा जो राज था वो अलग राज था, तब तुम बलवान थे। जिसका बालक का हृदय होता है वो बलवान होता है। बालक ही एक ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति के गलती को माफ कर देगा। आज का दिन जो कुछ हुआ कल कुछ नहीं। आज तुम कर सकते हो। मेरा यही कहना है लोगों से, अगर तुम आज को समझना चाहते हो तो इसमें से
आज में से बीता वाला कल और आने वाले कल को निकाल दो। आज क्या है तुमको समझ आने लगेगा। पर तुमको नहीं मालूम कैसे निकालना है बीता वाला कल और आने वाला कल। पर जब तुम छोटे थे तुमको मालूम था। तुमको मालूम था कि आज के लिए कैसे जीना है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, जी रहे हैं। मौज आ रही है, मौज आ रही है, मौज आ रही है, मौज आ रही है, मौज आ रही है। कल किसी से बात हो रही थी इसी बारे में। मैंने कहा वो गति क्या होती है जब छोटा बच्चा, वो क्या कहते हैं, कुर्सी पे बैठा हुआ है, खा रहा है कुछ और उसको नींद आ रही है और उसका क्या कहते हैं, ऐसे हाथ जा रहा है और नींद भी आ रही है, ऐसे हाथ जा रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद उठता है। हाँ, उस दिशा में। और तुम्हारे साथ भी होता है नहीं, जब नींद आने लगती है, कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, नींद आने लगती है, उस गति में क्या सोच रहे हो? कुछ सोच रहे हो? और इतना आनंद भी आ रहा है कि एक बार मैं श्री महाराज जी का सत्संग सुन रहा था, कार चला रहा था, मैं सत्संग सुन रहा था, तो श्री महाराज जी ने एक बात कही कि मेरे से किसी ने पूछा कि इस ज्ञान का आनंद क्या है। तो श्री महाराज जी कहते हैं, मैंने जवाब दिया कि जैसे मनुष्य नींद में जो उसकी गति है पर सोया नहीं है, वही आनंद इस ज्ञान का है। इच्छाओं से मुक्त, नहीं तन नहीं मन नाही अपन पाँव, नहीं तन नहीं मन नाही अपन पाँव, सुन में सुध न पे हो, सुन में सुध न पे हो, बलिवान होवे बैठो घट में, बलिवान होवे बैठो घट में, वाही ठौरे होई हो, पार उतर कहाँ जय हो, मन तू पार उतर कहाँ जय हो। ये जो तुम्हारा शरीर है ये किस तरीके से काम करता है, इसका भी समझा तुमने किस तरीके से काम करता है? अगर तुम्हारी उंगली में कुछ खराबी नहीं है, कोई चीज नहीं छुप रही है, कोई चीज गर्म नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अंदर से भी बाहर से भी, तो तुम्हारी उंगली तुमसे क्या कहती है? कुछ नहीं। पर अगर कोई चीज चुभने लगे, समझे ना मैं क्या कह रहा हूं, कि जब सब कुछ ठीक है, सब शांत, कुछ गड़बड़ है, तो फिर शरीर तुमको कहता है ये चीज गड़बड़ है। उसी चीज की चर्चा हो रही है कि उस गति में पहुंचना, जैसे मनुष्य सोया है पर वो नींद में नहीं है। ये होना चाहिए तुम्हारे राज्य में, ये होना चाहिए तुम्हारे राज्य में। अब मैं पूछता हूं है कि नहीं? तुम राजा हो,
इस जिंदगी का राजा कौन है? तुम ही तो। अगर तुम चाहो तो तुम डाकू भी बन सकते हो, तुम चाहो तुम महात्मा भी बन सकते हो, तुम चाहो तुम संत भी बन सकते हो। पर प्रश्न उठता है, तुम राज कर रहे हो या नहीं? और उसका उत्तर है नहीं। तुमने राज सौंप दिया है मन को, मन तुम्हारा राज कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। हृदय की बात कौन समझेगा? क्या समझेगा? इसका उपाय सिर्फ एक है। तुमको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास ऐसी सेना हो, सेना जो तुम्हारी मदद के लिए आ सके और तुमको उस मन के राज से मुक्त करके तुमको फिर राजा बनाए, जिसमें तुम अपनी जिंदगी का संतुलन पा सको। मैं नहीं कह रहा हूं कि मन को हटा देना है, नहीं, पर संतुलन का मतलब ही यह है कि उतना ही जितनी तुमको उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये समझने की बात है। समझ गए? किसी के पास है एक ऐसी सेना, उस सेना के सिपाही हैं ज्ञान। जब वो सिपाही रणभूमि में उतरते हैं, उनके कवच चमकीले होते हैं, उनकी ढालें सूरज की माफिक चमकती, उनकी तलवारें, उनकी धार उस अज्ञान के अंधेरे में ऐसी चमकती हैं कि अज्ञान भी कांपने लगे। कोई मरता नहीं है उसमें, कोई मरता नहीं है उस लड़ाई में, कोई मरेगा नहीं, कोई खून नहीं बहाया जाएगा, एक बूंद भी रक्त की नहीं होगी। सिर्फ उस चमकती हुई चमक को देखते हुए रणभूमि में अज्ञान अपने आप पीछे हटने लगता है। विजय किसकी होती है? विजय किसकी होती है? तुम्हारी होती, तुम्हारी होती। क्योंकि उस सेना का काम जीतना नहीं है, वो तो अपना थोड़ा दिखाया, अज्ञान भागा, तुम्हारी गद्दी तुम्हारे हाथ। फिर क्या करना चाहते हो, ये तुमको निर्णय लेना है, ये तुमको निर्णय लेना है। क्या करना चाहते हो? पर समस्या क्या करना चाहते हो, जब तक ये हो न जाए कि अज्ञानता की जो सेना है वो पीछे हटे और तुम्हारा राज तुमको मिल जाए। मेरे पास एक ऐसी सेना है जो कभी लड़ती नहीं है, बस जैसे ही कोई देखता है उसको, जेलों में उम्र कैद भी हो रखी है लोगों को, उनका मन कैसे पकड़ता होगा उनको। अभी एक कैद एक जेल में
4 लोगों को ज्ञान हुआ। तो सब जो उस सेक्शन में थे, अब वहां तो सिर्फ जालियां लगी हुई हैं लोहे की, तो सबको मालूम था क्या होने जा रहा है, इनको ज्ञान होने जाएगा, ये शांति। तो हमेशा उस सेक्शन में लोग अपने जो कैदी हैं वो अपने से बात करते रहते हैं, खूब आवाज आती रहती है, सब कुछ होता रहता है। जिस दिन वो ज्ञान लेकर के आए, वो 4 जा रहे थे वापस अपने सेल में, सारे जेल के अंदर एक व्यक्ति भी आवाज नहीं कर रहा था। और लोगों ने क्या कहा कि हुआ उनको, पर वो भी महसूस कर रहे थे। मेरे को वही ख्याल, जब मैंने कहानी सुनी मेरे को वही ख्याल आया, जब ये फौज आती है, इनके कवच चमक रहे हैं, इनकी ढालें चमक रही हैं, इनकी तलवारें चमक रही हैं, तो कहां फिर अंधेरा बैठेगा। और इस कहानी में बड़ी अजीब कहानी है। कहानी है कि क्या तुम्हारा राज्य तुमको वापस मिला या नहीं। मिल गया तो तुम धन्य हो गए, और नहीं मिला, जाना तो है, वो तो सब कुछ हो गई। हमारे साथ तो हमेशा हमारी उम्र को देखते हुए लोगों की उल्टी गंगा बहती है। जब मैं छोटा था लोग कहते थे आप छोटे लगते नहीं हैं, आप छोटे लगते नहीं हैं। और अभी मैं मलेशिया में था, तो मैं जा रहा था, तो कोई मेरे पीछे था, कहा ये अपनी उम्र के नहीं लगते। मेरे को वही ख्याल आया, पहले मैं बुढ़ा था, अब मैं जवान हो गया। सब सीखा हुआ। हृदय के लिए कोई बुढ़ा नहीं होता, हृदय के लिए कोई जवान नहीं होता। ये समय की जो धारा है, अब मन है, मन को कहो कि एक दिन जाना है, दुखी होगा। हृदय को कहो एक दिन जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है। जहां है वहां है, और जहां है वहीं रहेंगे। जहां भी हम हैं, जहां भी हम हैं, वहां हम हैं। जहां भी हम हैं, वहां हम हैं, चाहे वो कहीं भी हो। और जिसने ये बात समझ ली, उसका नरक भी क्या बिगाड़ेगा। उसका क्या मतलब क्या करोगे उसके साथ, उसको उसी में आनंद है। ये समझ गया कि वो अविनाशी, वो हंस, उसका साथ कभी नहीं छूटना है। वो कहां नहीं है, जल में है, थल में है, आकाश में है, वायु में है, अग्नि में है। सीधे कहा ना, विधि हरि हर जाको ध्यान करते हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घटमाई, अलख पुरुष अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। अभी लोगों को जब सुनाता हूं मैं, अभी पब्लिक प्रोग्राम में जब ये बात सुना, ब्रह्मा विष्णु, अभी तो ये तो तुमने कभी सुना ही नहीं लोगों ने कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी किसी का ध्यान करते हैं। सब तो उनका ध्यान करते हैं, परंतु वो भी जिसका ध्यान करते हैं, वो हंस तुम्हारे घट के अंदर है। वही है
जिसकी सारी ये रचना है, वही रचता है, वही खत्म करता है, वही बनाता है, वही पालता है, वही चलाता है, कभी इधर करता है, कभी उधर करता है। वही है जो न आता है न जाता है, वही है जो न कभी बना, न कभी मरेगा, न कभी उसने जन्म लिया। उसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, उसके लिए कोई साइज की पाबंदी नहीं है, उसके लिए ना कोई चोर है, उसके लिए ना कोई राजा है, उसके लिए ना कोई संत है, उसके लिए ना कोई महात्मा है, उसके लिए ना कोई कुछ भी नहीं है, और सब कुछ है। उसकी वजह से सब कुछ है। तो जिसने उसको जान लिया, उसने फिर ये बात समझ ली कि जहां हम हैं वहां हम हैं। बार ही बार विचार को देख मन, बार ही बार विचार को देख मन, अंत कहूँ मत जय हो, अंत कहूँ मत जय हो। कह कबीर सब छोड़ी कल्पना, कह कबीर सब छोड़ी कल्पना, ज्यों के त्यों ठहरे हो, पार उतर कहाँ जय हो। मन तू पार उतर कहाँ जय हो। आगे पंथी पंथ न कोई, आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मुकाम न पे हो, पार उतर कहाँ जय हो। मन तू पार उतर कहाँ जय हो, मन तू पार उतर कहाँ जय हो। जो कि मेरा नाता, जिन चीजों के साथ मैंने अपना नाता जोड़ा हुआ है, उनके साथ वो नाता रहेगा नहीं। जब तक ये श्वास चल रहा है, मैं बाप हूं, मैं भाई हूं, मैं किसी का चाचा हूं, किसी का भांजा हूं, किसी का ये है, किसी का वो है, ये और जैसे ही श्वास गया, फिर क्या नाता रह जाएगा? कोई नाता नहीं रह जाता। पर एक नाता, एक नाता उस हंस से जो मेरे अंदर बैठा है, उससे अगर मैंने नाता जोड़ लिया, तो फिर वो जहां हम हैं वहां हम हैं। तो वही भजन में है ना कि हम ना मरें मरी है संसारा, उल्टा कर दिया, हम ना मरे मरी ये संसारा। तो जानो, विजय प्राप्त करो, अपने राज में राज करो। अपने राज में राज करो, परंतु यह मत भूलना कि तुमको अपने राज्य में राज करना है। इस मन को जहां इसको होना चाहिए वहां होना चाहिए, सब जगह नहीं, सब चीजों में नहीं। सुनो, समझो और अपना जीवन सफल करो। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।